कक्षा 12 के विद्यार्थियों, प्यार भरा नमस्कार। आज हम अंतरा भाग 2 के 7वें अध्याय तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम का अध्ययन करेंगे। पहले हम तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कवि थे। तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण तुलसी के माता पिता तुलसी को छोड़ देते हैं। बचपन उनका संघर्ष से बीता। रत्नावली नाम की एक विदुषी महिला से तुलसी का विवाह हुआ। रत्नावली से प्रेरणा पाकर ही तुलसी राम के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलल्ला नहचू, हनुमान बाहु आदि। रामचरितमानस तुलसी का समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य है। लोक मंगल की भावना का, आदर्शवाद का, परिवार के आपसी प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ काव्य है। आज भी रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू घर में मिल जाता है। लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उसका पाठ करते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। उसमें से अयोध्या कांड का प्रसंग भरत राम का प्रेम हमारी अंतरा पुस्तक भाग 2 में है। हम भरत राम का प्रेम पढ़ने से पहले इसके प्रसंग को जान लेना चाहते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ऐसा माना जाता है कि दशरथ एक बार कोई संग्राम कर रहे थे। उस समय उनके रथ का पहिया टूट जाता है और कैकेयी उनके साथ थी। वो युद्ध में भी उनका साथ देती हैं और रथ का पहिया टूटने पर कैकेयी ने अपने हाथ की उंगली को रथ के पहिए में लगा दी थी, जिससे कि राजा घायल नहीं हो सके और अपने दुश्मनों से युद्ध कर सके। इससे प्रभावित होकर के राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे। जब समय आया और राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब कैकेयी ने महत्वाकांक्षावश अपने भरत को राजा बनाना चाहा और राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला वर अयोध्या का राजा भरत हो और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास हो। रघुकुल की यह रीति थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने जब कैकेयी की बात सुनी तो वो बड़े अधीर हुए, विह्वल हुए, व्याकुल हुए, धरती पर लेट गए। कैकेयी को कहा, मेरे प्राण ले ले पर मेरे राम को वन में मत भेज। परंतु त्रियाहट थी। दशरथ अपने वचन पर आबद्ध थे। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम के साथ लक्ष्मण व सीता भी वन में गए। जब भरत उस समय ननिहाल में थे और भरत जब अपने ननिहाल से वापस आए, जब तक दशरथ मरण हो चुका था, अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ था। सारी अयोध्या वीरान। भरत ने अपने पिता का विधिवत दाह संस्कार किया। उसके बाद में पूरी सभा के महान विद्वजन भरत को समझाते हैं कि आप अब अयोध्या के राज्य को संभालिए। परंतु भरत अपनी माता कैकेयी का भी त्याग कर देते हैं
और अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने भैया राम को वन से वापस लेकर के आऊँगा, मैं उनको मना करके ही रहूँगा। भरत की आंखों से अश्रु जलधारा बहती है। भरत कहते हैं कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं वन जा कर के भैया राम को वापस लेकर के आऊँ। उनके साथ कई दरबारी जाते हैं, तीनों माताएं जाती हैं, मुनिराज गुरु वशिष्ठ जाते हैं। राम को मनाने के लिए भरत निकलते हैं साथ। उस समय राम चित्रकूट पर लक्ष्मण और सीता के साथ निवास कर रहे थे। भरत सभी के साथ वहां पहुंचते हैं। चित्रकूट पर एक सभा का आयोजन होता है। एक और भरत की अनन्य भक्ति, निश्चल प्रेम, राम के प्रति समर्पण, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शरीर जो है बिल्कुल कृशकाय हो गया है। और उस सभा में सभी बड़े आतुर हैं कि आखिर इस सभा का निर्णय क्या होगा। भरत की जीत होगी कि राम के वचनों की जीत होगी। सभा सजी है साहब, दरबारी बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, जो भी अयोध्या की प्रजा आई है वो भी बैठी हैं। उधर आसमान से देवतागण देख रहे हैं, सारे देवता, कि अगर राम जो भरत के प्रेम के आगे विवश हो गए तो इन असुरों का नाश कौन करेगा। तो वो भी बड़े लालायित थे कि अब फैसला क्या होता है। तो भरत कहते हैं कि मुझे अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए, मेरे प्रभु राम, भैया राम, अगर आपके मन में मेरे प्रति खोट नहीं है, मुझे आप अपना भक्त समझते हैं तो आप अयोध्या चलिए। फैसला वशिष्ठ जी के हाथों में सौंपा जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आज मैं किसका पक्ष लूं, किसका न्याय करूं। एक और भरत का अनन्य निश्चल प्रेम और दूसरी ओर राम की मर्यादा और धर्म। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में यह बात कही गई है कि अगर प्रेम स्वार्थ रहित है तो वो सब धर्मों से ऊपर है। ऐसे समय में राजा जनक का आगमन होता है। राजा जनक उस सभा में आसन पाते हैं और वशिष्ठ राजा जनक को कहते हैं कि आप ऋषिवर हैं, एक नीतिपूर्ण राजा हैं, आप ही इस बात का फैसला करें कि आप भरत की बात को उचित समझते हैं या राम के धर्म व मर्यादा की बात को। भरत का प्रेम महान है या राम की मर्यादा महान है। तो साहब राजा जनक कहते हैं कि राम से ही पूछो। राम कहते हैं कि भरत तुम ही बताओ कि तुम क्या अभिप्सा लेकर के यहाँ पर आए हो। तो साहब उस सभा में भरत खड़े होकर के अपनी बात कहते हैं। उसका अपन आज ये पद पढ़ेंगे। दोहा चौपाई शैली है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं गा रही हूँ, वैसा ही आप गाने की कोशिश करें और गाएं, क्योंकि काव्य को गा करके पढ़ा जाता है। अपनी किताब खोलिए, पाठ्य पुस्तक, इसको अपन राग से गाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजीर बिहारी, पुलकी शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनि नात निबाहा, एहिते अधिक कहा मैं कहा, मैं जानऊ निज
नात सुभाऊं अपराधी हूँ पर कोहु न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी खेलत खुनी सन कबहू देखी। शिशुपन ते परि हरहुन संगु कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोई हारेहूँ खेल जीतावहूँ मोई। महु सने सकोच बस सन्मुख कहीं न बेन दर्शन तृपित न आजु लगी प्रेम पिया से नैन सियापति राम जय जय राम। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक को देखते हुए अगले वीडियो में मैं इस पद का आपको अर्थ बताऊंगी।